प्यारे बच्चों, आज हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपि क्या है? चरणबद्ध तरीके से लिखना या भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो लिखने का ढंग। अपने को पता है कि लिखित भाषा जो है वो लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। तो उस लिखित भाषा को लिखने का ढंग, चरणबद्ध तरीके से उसको लिखना, उसके शब्दों, अक्षरों, वर्णों को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी की कुछ विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। यह भी देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे अपने शिरोरेखा कहते हैं। यह जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि अपने आप में एक लिपि नहीं है, इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब देखो, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। बहुत सारी लिपियां हैं जो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली इन भाषाओं की लिपि है वो देवनागरी है। इस प्रकार अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। अब देवनागरी लिपि का एक निर्धारित मानक रूप है जो लिखित भाषा अपने प्रयोग में लेते हैं हिंदी में। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन स्वरों की मात्राएं हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इन स्वरों की मात्राएं निर्धारित है और इन्हीं मात्राओं के आधार पर आगे पूरी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अनुस्वार भी देवनागरी लिपि का है। जैसे अंश, हंस, संपदा, इन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार के बाद हिंदी में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का भी प्रयोग मिलता है। जैसे हंसना, चांद, इन शब्दों पे चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है। विसर्ग, प्रातः, अधः पतन, दुख, मनः स्थिति, विसर्ग की जो ध्वनि है वो है के रूप में आती है। आगे देखेंगे व्यंजन। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन माने गए हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन 33 व्यंजनों के अलावा हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यानी स्वर और व्यंजन। ये क्या है? देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप है जिनके अंदर इन स्वर और व्यंजनों को रखा गया है और इन स्वर और व्यंजनों से आगे पूरे व्याकरण या पूरी हिंदी भाषा का लेखन हुआ है। हल चिन्ह भी देवनागरी लिपि में दिया हुआ है। जैसे प्रहलाद, अपराहन है के नीचे, यानी हल चिन्ह का मतलब है कि व्यंजन आधा है, व्यंजन के अंदर स्वर की कमी है। जिस व्यंजन के अंदर स्वर होता है उसके नीचे हलंत नहीं होता। जिस व्यंजन के नीचे हलंत होता है उसका मतलब है कि उसमें स्वर नहीं है। तो आज हमने जाना कि लिपि क्या है, यानी किसी भाषा को लिखने का ढंग, उसकी चरणबद्ध तरीके से उसको लिखा गया, उसकी लेखन पद्धति को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इस देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों का रूप निर्धारित किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।